हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 स्नैपशॉट्स का चैप्टर मदर्स डे, जो कि कॉन्वर्जेशन और डायलॉग की फॉर्म में आपकी बुक में दिया गया है। हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो इस चैप्टर में कौन है। फर्स्ट इज मिसेस एनी पियर्सन। एनी पियर्सन जो है, शी इज़ द प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है, किसी भी चैप्टर का। ओके, इन हर फोर्टीज, फोर्टीज का मतलब है उनकी एज जो है, एग्जैक्ट एज हमें नहीं बताई गई है, वो 40 से लेकर 49 के बीच में उनकी कोई भी उम्र जो है वो हो सकती है। ओके, क्लियर। हु लव्स हर फैमिली वेरी मच बट शी इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय हर फैमिली। जो अपनी फैमिली से काफी प्यार करती है, लेकिन उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर ग्रांटेड मतलब हल्के में लेते हैं। ओके, she works tirelessly to make life of her family members comfortable and easier, but all her efforts are neglected and her family treats her more as a servant than as a respected person. Okay, तो ये बेचारी जो है एनी पियर्सन जो है, ये पूरी मेहनत करती हैं टायरलेसली, मतलब बिना थके दिन रात अपनी फैमिली मेंबर्स को खुश करने के लिए, उनकी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए मेहनत करती हैं, उनके लिए काम करती हैं, लेकिन इनके सभी एफर्ट्स को निगलेक्ट करती है इनकी फैमिली, और उनको किसकी तरह ट्रीट करते हैं, मोर एज अ सर्वेंट, नौकर की तरह। ठीक है, इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है घर पर। ओके, नेक्स्ट मेन करेक्टर इज जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन कौन है? ये एनी पियर्सन के कौन है? हस्बैंड है। ओके, तो यहाँ लिखा है हर इनडिफरेंट हस्बैंड एंड स्पॉइल्ड चिल्ड्रन। डॉरिस जो डॉटर है, एंड सिरिल जो कौन है? सन है। ओके, तो हर यहाँ पर कौन है? हर किसके लिए लिखा गया है? हर वर्ड लिखा गया है एनी पियर्सन के लिए। ओके, तो जॉर्ज पियर्सन जो है ये एनी पियर्सन के इनडिफरेंट हस्बैंड है। ठीक है, इनडिफरेंट वर्ड से आप क्या समझे? नॉट केयरिंग अबाउट समबडी, मतलब कि बिल्कुल भी एनी पियर्सन की परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, एंड इनके स्पॉइल्ड मतलब बिगड़े हुए बच्चे। एक तो है डोरिस, ठीक है, जो कि कौन है? डॉटर, एंड सिरिल कौन है? जो कि है सन। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है, जो कि एक फॉर्चून टेलर है। फॉर्चून टेलर मतलब कि आपकी किस्मत में आगे क्या होने वाला है वो बताती है। ठीक है, आपका फॉर्चून, आपका जो आगे फ्यूचर है उसके बारे में बताती है। ओके, हर बोल्ड एजर्टिव आउटस्पोकन नेबर। ओके, तो ये किस तरीके की औरत है? काफी बोल्ड है। ठीक है, एजर्टिव मतलब जो अपनी बात को रखना जानती है। ओके, मतलब कि जो उसके दिल में है वो आउटस्पोकन नेबर है। कहने का मतलब एजर्टिव मतलब कि जो दिल में होना उसको बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप में किसी के आगे रख देना। ओके, आउटस्पोकन भी मतलब वही है कि जब आप अपनी दिल की बात बिल्कुल सामने रखने की आपके अंदर हिम्मत होती है। ओके, नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफ द प्ले। तुम्हारा प्ले कहाँ सेट है? मिसेस एनी पियर्सन हाउस। ठीक है, कहाँ हो रही है सब बातचीत? मिसेस एनी पियर्सन के घर पर हो रही है। और क्या होता है यहाँ पे कि बोथ मिसेस फिट्जगेराल्ड एंड मिसेस पियर्सन सिटिंग इन द लिविंग रूम एंड ड्रिंकिंग टी। तो मिसेस एनी पियर्सन के घर में ये दोनों लिविंग रूम में बैठी हैं। कौन? उनकी नेबर मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है, एंड मिसेस एनी पियर्सन, और ये चाय पी रही हैं। ओके, मिसेस फिट्जगेराल्ड इज टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून विद कार्ड्स हु लुक्स वरीड एंड कंप्लेन्स अबाउट बीइंग इल ट्रीटेड बाय हर फैमिली। अब जो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है ना, वो मिसेस एनी पियर्सन को उनका फॉर्च्यून मतलब उनकी किस्मत में आगे क्या होने वाला है वो बता रही हैं। ठीक है, कार्ड्स की मदद से, और जो कि काफी वरिड लग रही हैं। कौन? मिसेस पियर्सन। ओके, एंड मिसेस पियर्सन जो है वो कंप्लेन कर रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड को। कहने का मतलब ये बता रही हैं कि किस तरीके से उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, वो उनको इल ट्रीट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड अर्जेस एनी टू स्टॉप बीइंग अ डोरमैट एंड स्टार्ट एजर्टिंग हर राइट्स एज द मदर एंड वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर मिसेस फिट्जगेराल्ड जो उनकी पड़ोसन है, ठीक है, वो एनी को यहाँ पर सजेस्ट करती हैं कि तुम डोरमैट, मतलब कि तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को खुद ही मौका देती हो कि वो तुम्हें एक पायदान की तरह ट्रीट करें। ओके, क्यों? क्योंकि तुम अपने हकों के लिए नहीं बोलती हो। ठीक है, अपने लिए आवाज नहीं उठाती हो। ठीक है, ना कि एज अ मदर एंड नॉट एज अ वाइफ। ओके, टू हेल्प हर मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रपोज्ड एनी टू स्वैप देयर पर्सनालिटीज यूजिंग द ट्रिक शी लर्न फ्रॉम द ईस्ट। ओके, अब यहाँ पर मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं वो मिसेस एनी पियर्सन को एक प्रपोजल रखती हैं उनके आगे, और क्या बोलती हैं कि तुम्हारी फैमिली को सबक सिखाने के लिए ना हम दोनों आपस में पर्सनालिटी स्वाइप कर लेते हैं। कहने का मतलब उनकी सोल जो है वो मिसेस पियर्सन के अंदर चली जाएगी, और मिसेस पियर्सन की सोल जो है वो फिट्जगेराल्ड के अंदर आ जाएगी। ओके, क्लियर। और वो ऐसा क्यों करने को कह रही हैं? या ये लिखा है आगे, टू मेक एनीज
फैमिली फील हर इम्पोर्टेंस, ताकि मिसेस पियर्सन की फैमिली को उनकी इम्पोर्टेंस जो है उनकी कदर हो सके, ओके, एंड हेल्प हर गेन द रिस्पेक्ट शी डिजर्व्स, ओके, ताकि जो जिस रिस्पेक्ट की वो हकदार हैं वो रिस्पेक्ट जो है उनको उनके फैमिली मेंबर्स दें, ओके। मिसेस फिट्जगेराल्ड बिलीव दैट मिसेस पियर्सन्स टिमिड and submissive nature allowed her family to exploit her and this switch would allow her to dominate and reform them, ठीक है, रिफॉर्म मतलब किसी के अंदर बदलाव लेके आना। तो यहाँ पर मिसेस फिट्जगेराल्ड को ऐसा लगता है कि मिसेस पियर्सन जो है ना वो काफी टिमिड है, ठीक है, टिमिड का मतलब होता है इजिली फ्राइटेंड, शाय, नर्वस, ठीक है, जो बहुत आसानी से अपने फैमिली मेंबर से डर जाती हैं, ठीक है, नर्वस रहती है। सबमिसिव मतलब रेडी टू ओबे अदर पीपल एंड डू वट एवर दे वॉन्ट, लेकिन उनका काफी सबमिसिव नेचर है, कहने का मतलब जो उनकी फैमिली मेंबर्स उनसे चाहते हैं ये बिल्कुल वैसा ही करती रहती है, ठीक है, अपने हक की बात नहीं रखती, ओके। जिसके कारण क्या हो रहा है, उसके फैमिली मेंबर्स जो है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कहने का मतलब शोषण कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और अगर वो ये अपनी पर्सनालिटी स्विच कर लेते हैं, इससे क्या होगा, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन के भेस में उनकी फैमिली को क्या करेगी, डोमिनेट करेगी और उनके अंदर एक बदलाव लेकर आएगी, ओके, क्लियर। Then they performed the magic ritual and the soul exchange took place with Mrs. Fitzgerald in Annie's body while the timid Annie takes over Mrs. Fitzgerald body। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैजिक रिचुअल मतलब वो एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं एंड देन मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है ना कुछ ब्ला 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 कुछ भी जो उनका मंत्र है वो बोलती है एंड देन सोल एक्सचेंज जो है ना वो यहाँ पर हो जाता है। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो एनी की बॉडी के अंदर चली गई हैं और जो एनी पियर्सन है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर आ गई हैं, ओके, क्लियर। अब बढ़ते हैं सीन 2 की ओर विच इज कन्फ्रंटेशन विद द फैमिली, ठीक है, कन्फ्रंटेशन मतलब अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन जो है अपनी फैमिली का मुकाबला करेंगी, ठीक है, उनके फेस टू फेस होंगी, लेकिन वो असली में मिसेस पियर्सन नहीं है, मिसेस पियर्सन के अंदर कौन होगा, मिसेस फिट्जगेराल्ड, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे। डोरीज एंटर्स, डोरीज कौन है, उनकी डॉटर, ओके, वो आती है एंड शॉक टू फाइंड हर मदर स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स। तो जब वो आती है और वो देखती है उसकी मदर जो है ना वो स्मोकिंग कर रही हैं और कार्ड्स खेल रही हैं, तो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। शी वॉन्ट्स हर मदर टू आयरन हर येलो सिल्क ड्रेस एंड गेट हर टी रेडी बट द ट्रांसफॉर्म्ड मदर मिसेस फिट्जगेराल्ड रिफ्यूजेस टू डू सो, ठीक है। अब जो डोरिस है वो चाहती है कि जो उनकी मदर है वो उसके लिए क्या करे, उसकी जो आयरन कर दें, आयरन कर दें मतलब उसकी जो येलो सिल्क ड्रेस है उसको प्रेस कर दें, ठीक है, क्यों, और उसको चाय बनाकर दे दें, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने बाहर पार्टी पे जाना है शाम को। तो लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म मतलब बदली हुई मदर, ठीक है, क्योंकि मिसेस पियर्सन के अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है, ओके। तो मिसेस पियर्सन जो है ना वो बिल्कुल ऐसा करने से मना कर देती है कि मैं नहीं करूंगी। ऑन सीइंग हर मदर स्मोकिंग शी आस्क्स व्हाट शी इज डूइंग, ओके, तो जब वो अपनी मदर को स्मोक करते हुए भी देखती है ना तो वो अपनी मदर से पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो, ओके। टू विच मिसेस पियर्सन रिप्लाइज स्मगली सेल्फ राइटिसली दैट शी इज नॉट वाइट वॉशिंग द सीलिंग, ठीक है, तो मिसेस पियर्सन इस बात का जवाब देती हैं, क्या कहती हैं कि मैं वाइट वॉश तो नहीं कर रही सीलिंग, ठीक है, मैं कोई यहाँ पर सफेदियां कर रही हूँ, ठीक है, स्मगली मतलब सेल्फ राइटिसली मतलब कि इस तरीके से वो बात कहती हैं कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी अब डरी हुई नहीं है। शी ऑल्सो सेज दैट देयर इज नो लॉ अगेंस्ट स्मोकिंग, और बोलती है स्मोकिंग करना कौन सा बुरी बात है, ठीक है, इसमें कितनी हैरान होने वाली क्या बात है। शी इन्फॉर्म्स डोरिस दैट शी हैड ऑलरेडी हैड हर टी, ठीक है, और वो डोरिस को बताती हैं कि मैंने तो अपनी चाय पी ली है बट हैड नॉट मेड टी फॉर अदर्स, और मैंने किसी के लिए चाय नहीं बनाई है, एंड हैड नॉट कुक्ड फूड ईदर, ठीक है, मैंने खाना भी नहीं बनाया है, एंड परहैप्स वुड हैव हर मील एट द क्लैरेंडन, ओके, ये होटल का नाम है, और वो क्या बोलती हैं कि ना ही मैंने खाना बनाया है ना ही मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तो मैं तो अपना खाना जो है बाहर होटल में जाके इंजॉय कराऊंगी, ओके। She reminds Doris that she works twice the hours she does but gets paid neither wages nor thanks, ठीक है। अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन जो है जो कि एक्चुअली में मिसेस फिट्जगेराल्ड है, राइट, तो वो डोरिस को ये भी बोलती हैं कि वो भी उसकी तरह उतना ही मतलब कि जितना काम डोरिस करती है ना तो उससे दुगना काम कौन करती है, मिसेस पियर्सन करती हैं, ठीक है, लेकिन बदले में ना ही उनको उसकी तनख्वाह मिलती है और ना ही उनके लिए कोई थैंकफुल फील करता है, ओके। शी इवन क्रिटिसाइजेस डोरिस बॉयफ्रेंड, ठीक है, वो डोरिस के जो बॉयफ्रेंड है क्या नाम है उसका, चार्ली स्पेंस, ओके, तो वो उसको भी क्या करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं। अभी देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। यस, ये रहा आपका। तो यहाँ पर वो क्या करती हैं, वो जो उसका बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसको क्या करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं,
विच मेड हर क्राई, जिसके कारण वो रोने लगती है डोरिस, ओके, एंड शी लीव्स फ्रॉम देयर, वो वहां से चली जाती है। देन अराइव्स सिरिल, ठीक है, अब कौन आता है कमरे में, सिरिल आता है, उनका बेटा, आस्किंग फॉर टी, क्या मांग रहा है, चाय मांग रहा है, एंड थिंग्स he needs for going out in the evening, to which Mrs. Pearson replied that she didn't bother to take his stuff out and mending it, okay। तो और वो अपना बाकी का सारा सामान भी मांग रहा है, ठीक है, जो उसको शाम को बाहर इवनिंग में जाना है, ओके। तो मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं कि मैंने तो कोई तुम्हारा सामान नहीं निकाला, ठीक है, और मैंने कोई मेंडिंग नहीं करी, मेंडिंग मतलब मैंने कुछ नहीं देखा कि तुम्हारा कोई सामान जो है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है, उसकी कोई रिपेयर मरम्मत अगर करनी है तो मैंने कुछ भी नहीं करा। शी इवन अनाउंसेस दैट द एरा ऑफ हर रनिंग आफ्टर देम इज ओवर, ठीक है, वो ये बोलती है कि अब वो जमाने गए कि जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहूंगी, ओके, कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करती रहूंगी। शी हैज इनिशिएटेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हर फैमिलीज इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये भी बोल देती हैं कि ये जो तुम मेरे साथ इतना इनडिफरेंट बिहेव करते हो ना, कहने का मतलब मेरी भावनाओं की तो तुम कुछ कदर ही नहीं करते हो, राइट। तो मैंने इसके खिलाफ क्या शुरू कर दिया है, प्रोटेस्ट, आंदोलन शुरू कर दिया, ओके। तो अब से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। जस्ट देन डोरिस जॉइन्स हिम, इतनी देर में डोरिस आ जाती है, ठीक है, उसकी सिस्टर। शी हैड बीन क्राइंग एंड हर मदर एग्रेवेट्स द सिचुएशन बाय टेलिंग हर दैट अ क्राइंग फेस डज नॉट सूट हर फॉर एन इवनिंग आउट विद चार्ल्स पेंस, ओके। अब यहाँ पर जब डोरिस आ जाती है, ओके, तो वो ऑलरेडी रो रही होती है, ओके, लेकिन उसकी जो मदर, उसकी मदर कौन, मिसेस पियर्सन, लेकिन मिसेस पियर्सन के अंदर भी कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, राइट। वो सिचुएशन को और ज्यादा एग्रेवेट कर देती हैं, एग्रेवेट करने का मतलब कि जिसके कारण जो उनकी बेटी है डोरिस वो और ज्यादा रोने लगती है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऐसा नाप शनाप उसको बोल देती हैं, क्या बोल देती हैं कि जो तुम्हारा रोता हुआ फेस है ना, इस फेस के साथ अगर तुम बाहर इवनिंग आउट पे जाओगे ना चार्ल्स पेंस के साथ, ही तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, ठीक है, कहने का मतलब और बुरी लग रही हो। डोरिस ब्लेम्स हर मदर फॉर हर कंडीशन, ठीक है, तो डोरिस आगे से बोलते हैं कि मेरे इस हालात की जिम्मेवार तुम खुद ही हो। सिरिल अनएबल टू अंडरस्टैंड फाइंड्स मिसेस पियर्सन इन किचन एंड अरेंजिंग स्टाउट फॉर हर, व्हिच मेड सिरिल स्टन्ड एज ही हैड नेवर सीन हिज मदर लाइक दैट बिफोर, ओके। अब सिरिल बेचारे को तो कोई कहानी पता ही नहीं है ना कि अभी इससे पहले उसकी सिस्टर और उसकी मदर के बीच में क्या हुआ है, तो वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं, ओके। और इतनी देर में वो देखता है कि मिसेस पियर्सन कहाँ चली गई है, किचन में चली गई है, ठीक है, और अपने लिए क्या अरेंज कर रही है, वो स्टाउट, स्टाउट मतलब वाइन, ओके। अब सिरल ये देखकर काफी स्टंट हो जाता है, हैरान हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसने आज से पहले अपनी मदर को ऐसे कभी नहीं देखा, ओके। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स फ्रॉम किचन, किचन से बाहर निकलती हैं। मीनवाइल बोथ ब्रदर एंड सिस्टर स्टार्टेड डिस्कसिंग द रीजन बिहाइंड देयर मदर एक्टिंग सो स्ट्रेंजली, ओके। मिसेस पियर्सन जब किचन से बाहर जाती हैं तो दोनों भाई बहन, कौन, डोरिस एंड सिरिल, आपस में बातें करने लगती हैं और रीजन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रीजन है उनकी मदर आज इतना स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रही हैं, ओके। डोरिस वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट हर मदर वॉज बिहेविंग द सेम विद सिरिल, ठीक है, तो डोरिस को इस चीज की खुशी हो जाती है कि चलो ठीक है, उसी से तो उसके साथ कोई गलत काम नहीं हुआ ना, कि मदर जो है वो उसके ब्रदर सिरिल के साथ भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा वो उसके साथ कर रही है, ओके, क्लियर, क्योंकि वो सिरिल को भी चाय बनाकर देने से मना कर देती हैं, उसके कपड़े निकालने से मना कर देती हैं, ओके। They concluded that their mother has hit her head or experienced some kind of mental breakdown causing her to act so weirdly या awkwardly, okay। तो अब ये किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, मतलब कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनकी मदर का ना आज कहीं टक्कर वगैरह हो गई है ना, कहीं सर पे चोट वगैरह आ गई है जिसके कारण उसकी मदर को ना कुछ मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, कहने का मतलब सर में कुछ गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण वो आज इतना वियर्डली और इतना ऑकवर्डली क्या कर रही है, बिहेव कर रही हैं। दे ग्रेजुअली रियलाइज दैट शी नो लॉन्गर विलिंग टू बी ट्रीटेड एज अ सर्वेंट, अब उनको लगता है कि नहीं, उनकी मदर के अंदर एक बदलाव आ गया है, ठीक है, और उनकी मदर नहीं चाहती कि उनको सर्वेंट की तरह क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। मिसिस पियर्सन शार्प रिप्लाईज मेड देम फील रेस्टलेस, ठीक है, मिसिस पियर्सन जो उनको हर एक बात पे उल्टे जवाब देती जा रही है, तो इस चीज से वो काफी क्या फील कर रहे हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, ओके। दे वर अम्यूज दैट दे वर अम्यूज एट द थॉट व्हाट देयर फादर्स रिएक्शन वुड बी ऑन फाइंडिंग, आगे बढ़ते हैं, ऑन फाइंडिंग मिसिस पियर्सन कॉन्ट्रैरी टू हिज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि जब उनके फादर घर पर आएंगे ना और वो देखेंगे कि जो उनकी मदर हैं बिल्कुल ऑपोजिट है उनकी एक्सपेक्टेशन के, तो तब क्या होगा, ओके। सीइंग द चाइल्ड लाफिंग, और वो आपस में हंस रहे हैं इस बात को सोच सोच कर, तो बच्चों को हंसते हुए देखकर मिसिस पियर्सन, सीइंग द चाइल्ड लाफिंग, चिल्ड्रन लाफिंग होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उनके दोनों बच्चे हंस रहे थे ना, तो यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेना, ओके।
मिसिस पियर्सन टेल्स देम टू बिहेव लाइक ग्रोन अप्स, ठीक है। मिसिस पियर्सन आगे से बोलती है कि कम से कम इतने बड़े हो गए हो तो बड़े बच्चों की तरह तो कम से कम बिहेव करो। शी इवन डिमांड्स टू शेयर देयर जोक्स विद हर सो दैट शी कुड ऑल्सो लाफ, टू विच डोरिस रिप्लाइड दैट अंडरस्टैंडिंग द जोक्स इज बियॉन्ड बियॉन्ड हर कैपेसिटी। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, मिसेस पियर्सन जो है उनको बोल रही हैं कि मेरे साथ भी अपने जोक शेयर करो, ठीक है, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ हंस लूं। लेकिन उनकी जो बेटी है ना, वो आगे से क्या बोलती है कि हमारे जोक समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है, अपनी मदर को बोल रही है। ओके, अब मिसेस पियर्सन भी आगे से तगड़ा जवाब देती है। मिसेस पियर्सन क्या बोलती है, मिसेस पियर्सन रिप्लाइड सेवेजली दैट शी हैड बीन यॉर्निंग एट हर जोक्स बिफोर शी वाज बोर्न, ठीक है। अब वो कहती हैं कि अभी तो तुम्हारे जोक्स पे तो मैं क्या कर रही थी, उबासियां लेती थी, ठीक है। जब से तुम पैदा भी नहीं हुई ना, उससे पहले कि मैं तुम्हारे जोक्स पर क्या ले रही हूँ, उबासियां ले रही हूँ। ओके, तो देन डोरिस आस्क्ड द रीजन बिहाइंड हर सडन चेंज इन बिहेवियर। तो कहने का मतलब अब मिसेस पियर्सन भी उनको बड़े टेढ़े मेढ़े जवाब दे रही है, राइट। क्यों? क्योंकि मिसेस पियर्सन नहीं है। मिसेस पियर्सन के अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है, राइट, जो कि उनको सबक सिखाना चाहती हैं। तो अब यहाँ पर डोरिस उनसे पूछती है कि उनसे क्या गलती हो गई आज की, आप इतना इतना स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन रिप्लाइज दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स डू इज कम होम, आस्क हर फॉर समथिंग एंड गो बैक अगेन, ठीक है, कि तुम लोग तो सिर्फ यही करते हो, घर आते हो, जो तुम्हें सामान चाहिए होता है वो तुम मुझसे लेते हो और फिर वापस चले जाते हो, ठीक है। शी ऑल्सो थ्रेटन्स देम बाय सेइंग दैट हर वर्क ऑफ 8 आवर ड्यूटी इज ओवर and from now onward she will work only 40 hours a week and take 2 days off at the weekend, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो अपने बच्चों को क्या बोलती है कि अब से उसकी भी 8 घंटे की ड्यूटी जो है ना वो खत्म हो गई है, ठीक है, कि अब से वो भी जैसे तुम काम करते हो ना 5 days a week, ठीक है, तो मैं भी 5 दिन काम करूंगी, ठीक है। 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 8 जा 40, ठीक है। मैं भी हफ्ते में सिर्फ क्या करूंगी, 40 घंटे ही काम करूंगी और वीक के एंड पर मैं 2 दिन की छुट्टी भी लूंगी। ओके, शी डज नॉट इवन सर्व सिरिल फूड, ठीक है। अब वो सिरिल को खाना भी नहीं देती हैं अपने बेटे को, एंड टेल्स हिम टू हेल्प हिमसेल्फ, और बोलती हैं कि अपना खाना तुम खुद ही ले लो। ओके, डोरिस एंड सिरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लैंसेस। तब डोरिस और सिरिल बेचारे एक दूसरे को ना देख रहे हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आज उनके घर पे हो क्या रहा है। सिरिल एग्जिट्स टू टेक फूड, अब सिरिल यहाँ पर खाना लेने के लिए चला जाता है, तो इसका मतलब अभी मिसेस पियर्सन के साथ कौन है, सिर्फ डोरिस ही है, ठीक है, उनकी बेटी। डोरिस आस्क मिसेस पियर्सन इज शी रियली नॉट गोइंग टू वर्क ऑन सैटरडे एंड संडे। अब वो अपनी माँ से पूछ रही है, घबरा गई है ना, क्योंकि कि क्या तुम असली में मम्मी सैटरडे और संडे को काम नहीं करोगी अब से। तो मिसेस पियर्सन रिस्पॉन्ड्स दैट शी विल डू अ बिट ऑफ कुकिंग, थोड़ा बहुत खाना बना देंगी, ठीक है। मेक अ बेड एज अ फेवर फॉर विच शी विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, ठीक है, बिस्तरा वगैरह वगैरह अरेंज कर देंगी, बेडरूम अरेंज कर देंगी, लेकिन उसके लिए भी उनको बहुत प्यार से अगर कोई बोलेगा तब वो ये काम करेंगी, अदरवाइज वो ये काम भी नहीं करेंगी। ओके, नेक्स्ट जॉर्ज एंटर्स द सीन, ठीक है। अब मजा आएगा यहाँ पे, जॉर्ज जो है उनके हस्बैंड, ठीक है, अब वो आ जाते हैं। शॉक टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग, ठीक है, वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी वाइफ क्या कर रही है, दिन के वक्त ही पी रही है। ओके, ही अनाउंसेस दैट ही हैज स्पेशल मैच एट क्लब एंड दैट ही वॉन्ट बी रिक्वायरिंग एनी टी इन दिस आफ्टरनून। ओके, टी दिस आफ्टरनून। तो वो क्या अनाउंस करता है यहाँ पर, जॉर्ज आकर क्या बताते हैं मिसेस पियर्सन को कि आज वो क्लब जा रहे हैं, आज कोई स्पेशल मैच है और उनको चाय नहीं चाहिए। ऑन बीइंग टोल्ड देयर इज नो टी ही गेट्स अनॉयड अगेन। ओके, तो जब मिसेस पियर्सन तो साफ साफ बोल देती है मैंने तो चाय बनाई भी नहीं, ठीक है, तो जब मिस्टर जॉर्ज को ये पता चलता है, उसके हस्बैंड को ये पता चलता है, तो वो काफी क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ ने उनके लिए चाय नहीं बनाई और सीधा सीधा उनके मुंह पर ये कह भी दिया कि उसने तो कोई चाय नहीं बनाई। ओके, अब आगे क्या होता है, पियर्सन मॉक्स हिम फॉर गेटिंग अनॉयड एट नॉट गेटिंग समथिंग ही डिडंट एक्चुअली वांट। अब मिसेस पियर्सन जो है ना मिस्टर जॉर्ज का ना मजाक बनाती हैं अपने हस्बैंड का, और क्या बोलती हैं कि तुम ऐसी चीज के लिए उदास हो रहे हो जो चीज तुम्हें असली में चाहिए भी नहीं। ओके, शी मॉकिंगली टेल्स हिम दैट पीपल एट द क्लब लाफ एट हिम बिहाइंड हिज बैक एंड कॉल हिम पॉम्पी ओम्पी पियर्सन विच ब्रेक्स हिज प्राइड। ओके, अब वो ये भी बोल देती हैं अपने हस्बैंड को कि तुम्हारे क्लब में ना सब लोग तुम्हारा क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, ठीक है, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वो सभी लोग। ओके, और तुम्हें पीछे से क्या बोलते हैं, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन बोलते हैं। ओके, जिससे क्या होता है, जॉर्ज का सारा जो घमंड है ना वो टूट जाता है। ओके, उसको लगता है कि उसकी वाइफ उससे किस तरीके से बात कर रही है ना, उसकी इंसल्ट कर रही है। जॉर्ज checks with Cyril on the truth of the matter and Cyril accuses his mother of not being fair and sensitive. Okay, तो अब जॉर्ज जो है ना सिरिल से पूछते हैं अपने बेटे से, क्या सिरिल असली में वाकई में ऐसा ही है कि मेरा मजाक बनाया जाता है क्लब में। ओके,
तो सिरिल बिल्कुल उस चीज़ से अग्री करता है और वो अपनी मदर को कोसता है, ठीक है, एक्यूज करता है कि आज तुम बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, ठीक है, कि तुम फादर की इंसल्ट कर रही हो, ठीक है, और तुम बिल्कुल भी सेंसिटिव तरीके से बिहेव नहीं कर रही हो, मतलब कि दूसरों की इमोशन की भी तुम्हें कोई परवाह नहीं है, ओके। टू विच शी रिप्लाइज दैट समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट। लेकिन यहाँ पर मिसेस पियर्सन जो है ना वो सीधा बोल देती है कि नहीं, कभी कभी ना लोगों को सच्चाई पता होनी चाहिए, अगर उस सच्चाई पता होने में उनकी फीलिंग हर्ट भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मीन वाइल द डोर नॉक्ड, इतनी देर में दरवाजा खटकता है, ठीक है। सिरिल केम, सिरिल जाता है देखने के लिए कि कौन है, एंड टोल्ड हर मदर दैट सिली ओल्ड बैग मिसेस फिट्जगेराल्ड हैड कम, ठीक है, और क्या बोलता है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड आई है, ठीक है। तो वो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है ना वो एक्चुअली कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर तो कौन है, उनकी मदर है, ठीक है। तो अपनी मदर को, अभी तो अपनी मदर से वो बात कर रहा है मिसेस पियर्सन से, लेकिन मिसेस पियर्सन के अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है। तो वो किस तरीके से उसको एड्रेस कर रहा है, ठीक है, तो वो देख लेती हैं। हर मदर टेल्स हर नॉट टू कॉल हर सिली ओल्ड बैग, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन, तो कहने का मतलब असली में तो मिसेस फिट्जगेराल्ड है उनके अंदर, तो वो क्या बोलती हैं सिबिल को कि नहीं, उसको ऐसे सिली ओल्ड बैग मत बोलो, शी इज अ वेरी नाइस वुमेन विद अ लॉट मोर सेंस देन हिम, ठीक है, कि वो बहुत नाइस वुमेन है और उनके अंदर तुम्हारे से ज्यादा सेंस है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वर्जेशन बिटवीन मिसेस फिट्जगेराल्ड एंड मिसेस पियर्सन, ठीक है। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड और मिसेस पियर्सन के बीच में बातचीत चल रही है। मिसेस फिट्जगेराल्ड एंटर्स टू सी हाउ मिसेस पियर्सन इज ट्रीटिंग हर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड आती हैं, ठीक है, देखने के लिए कि मिसेस पियर्सन जो है वो उसके फैमिली मेंबर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं। फिट्जगेराल्ड क्यों देखना चाहती हैं, क्योंकि फिट्जगेराल्ड एक्चुअली में मिसेस कौन है, मिसेस पियर्सन ही है, ठीक है। और वो देखना चाह रही है कि मिसेस पियर्सन उसकी फैमिली को कैसे ट्रीट कर रही है, क्योंकि मिसेस पियर्सन क्या है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है, ओके। मिसेस पियर्सन इन्फॉर्म्स मिसेस फिट्जगेराल्ड दैट वेरी सून दे ऑल विल बी कम्प्लीटली अंडर हर कंट्रोल, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन जो है ना मिसेस फिट्जगेराल्ड को बताती हैं, जो कि एक्चुअली में मिसेस कौन है, पियर्सन है, कि बहुत जल्दी तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे सभी लोग, ठीक है, कि मैं इनको बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, सबक सिखा रही हूँ। इतनी देर में जॉर्ज आ जाता है कमरे के अंदर, ठीक है, जहाँ ये दोनों बैठी हुई हैं सहेलियां। जॉर्ज री एंटर्स एंड सिट्स असाइड इन आर्म चेयर स्मोकिंग हिज पाइप, ठीक है। तो साथ में ही एक आर्म चेयर है, जॉर्ज उस पर आकर बैठ जाता है और अपना जो पाइप है ना, कहने का मतलब स्मोकिंग कर रहा है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कॉल्ड हिम बाय हिज नेम विच फर्दर अनॉयड हिम। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है ना वो एक्चुअली में तो मिसेस पियर्सन है, ओके। तो उनके मुंह से ना अपने हस्बैंड का नाम निकल जाता है, जॉर्ज, ओके। तो लेकिन जॉर्ज को बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हैं। मिसेस पियर्सन इंटरफेयर्स एंड थिंक्स इट टू बी फाइन कॉलिंग हिम विद हिज नेम, ओके। लेकिन मिसेस पियर्सन जो है ना यहाँ पे वो तो एक्चुअली में मिसेस फिट्जगेराल्ड है। वो जॉर्ज को कहती है कि इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम्हारा नाम जॉर्ज है और मिसेस फिट्जगेराल्ड ने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला भी दिया, तो उसमें क्या ही हर्ज है। जॉर्ज येल्स एट मिसेस पियर्सन एंड हेल्ड्स हर रिस्पॉन्सिबल फॉर कियोस इन द हाउस। अब जॉर्ज जो है ना मिसेस पियर्सन अपनी वाइफ को ना क्या कर रहा है, डांट रहा है, ठीक है, एक तरीके से उन पर चिल्ला रहा है और क्या बोल रहा है कि ये घर में जो कियोस, मतलब ये जो सारी चीजें उथल पुथल चल रही है ना, इन सब के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो कहने का मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिसेस पियर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्चुअली मिसेस पियर्सन के अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है, ओके, क्लियर। अब आगे क्या होता है, आगे देख लेते हैं। फिट्जगेराल्ड इंटरवीन्स, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है बीच में दखलंदाजी करती है, इंटरवीन करती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है बेसिकली मिसेस पियर्सन है। जॉर्ज टेल्स हर टू स्टे अवे फ्रॉम हर फैमिली मैटर एंड एक्सक्यूज देम। अब जॉर्ज कहता है कि आप हमारी फैमिली में दखल मत दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए, ठीक है, एक्सक्यूज मतलब कि हमें अकेला छोड़ दो। हियरिंग दिस मिसेस पियर्सन बिकम्स फ्यूरियस, लेकिन मिसेस पियर्सन को गुस्सा चढ़ जाता है। मिसेस पियर्सन कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है एक्चुअली में, ओके। एंड स्टार्ट्स टीचिंग मैनरिज्म टू जॉर्ज, और वो जॉर्ज को ना मैनर सिखाने लगती हैं कि किस तरीके से बिहेव करते हैं अगर कोई फ्रेंड घर पे उनकी आई हो तो। एंड रिमाइंड्स हिम टू गो टू क्लब एज हिज फ्रेंड्स वुड बी वेटिंग फॉर हिम टू हैव अ गुड लाफ। और कहती हैं कि जाओ तुम अपने क्लब जाओ, क्योंकि तुम्हारे दोस्त जो है ना तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए ना काफी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जॉर्ज फील्स ह्यूमिलेटेड, जॉर्ज को काफी ह्यूमिलेटेड फील होता है कि उनकी बेइज्जती हो रही है, ठीक है। लूजेस हिज टेम्पर, ठीक है, अपना वो गुस्सा खो देता है, कहने का मतलब काफी गुस्से में आ जाता है। एंड आस्क मिसेस पियर्सन नॉट टू क्रॉस हर लिमिट्स इन फ्रंट ऑफ हर नेबर, और वो मिसेस पियर्सन को बोलता है कि कम से कम नेबर के सामने, ठीक है, अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करो। ही इवन शाउट्स एट हर आस्किंग व्हाट्स द मैटर विद यू, ओके। तो वो चिल्लाने लगता है मिसेस पियर्सन के ऊपर, ठीक है, और बोलता है कि आज तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतना स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रही हो, हैव यू गॉन बामी और व्हाट, ठीक है, मतलब कि पागल पागल हो गई हो क्या। मिसेस पियर्सन नो लॉन्गर टिमिड, लेकिन मिसेस पियर्सन जो है एक्चुअली में मिसेस पियर्सन तो नहीं है। मिसेस पियर्सन के अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है।
वो तो बिल्कुल भी टिमिड नहीं है, बिल्कुल भी शाय नहीं है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं है. जम्प्स अप, acts aggressively and tells George not to shout at her that way or else she would slap his big fat silly face. ओके तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो मिसेस पियर्सन है ना, एक्चुअली में उसके अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है. ठीक है, वो भी उसको भी बड़ा गुस्सा आ जाता है. ओके और वो जॉर्ज को क्या बोलती है कि मेरे पर इस तरीके से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूंगी, चांटा लगा दूंगी. ओके अब ये सब कुछ किसके सामने हो रहा है, मिसेस फिट्जगेराल्ड के साथ हो रहा है, सामने हो रहा है. मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर कौन है, मिसेस पियर्सन है. ओके तो वो किस तरीके से ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लेंगी कि उनके हस्बैंड को मिसेस पियर्सन जो है, मिसेस पियर्सन मतलब मिसेस पियर्सन के अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, इस तरीके से ट्रीट कर रही हैं. ओके तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो एक्चुअली मिसेस पियर्सन है ट्राइज टू हैंडल द सिचुएशन, वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती हैं. ठीक है, जॉर्ज यहाँ पर पूरा कंफ्यूज्ड है. क्यों? क्योंकि वो मिसेस जो फिट्जगेराल्ड है, ठीक है, जो एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है, वो मिसेस पियर्सन को रोक रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड बोल के. ओके बार बार उनको बोल रही है मिसेस फिट्जगेराल्ड स्टॉप इट ऐसा मत करो. तो जॉर्ज काफी कंफ्यूज्ड है. क्यों? क्योंकि फिट्जगेराल्ड जो है टेलिंग हर सेल्फ टू स्टॉप. ओके कि वो बार बार अपने आप को ही बोल रही है स्टॉप करने के लिए, जबकि उसने तो एक्चुअली में वहां पर कुछ करा ही नहीं. ठीक है, सब कुछ कौन कर रही है, उनकी वाइफ कर रही है, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि उनकी वाइफ के अंदर कौन है, मिसेस फिट्जगेराल्ड है. राइट, अब इतनी देर में डोरिस आ जाती है एंड शी टू इज नॉट वेरी प्लेजेंट टू मिसेस फिट्जगेराल्ड. अब वो भी बड़ी बदतमीजी के साथ पेश आती है मिसेस फिट्जगेराल्ड के साथ. ठीक है, फिट्जगेराल्ड मतलब फिट्जगेराल्ड के अंदर कौन है, मिसेस पियर्सन है. राइट, मिसेस पियर्सन ब्रिंग्स हर ऑन ट्रैक टू. अब मिसेस पियर्सन उसको भी सबक सिखाती है. ओके मिसेस फिट्जगेराल्ड के सामने. ठीक है, मिसेस पियर्सन मतलब मिसेस फिट्जगेराल्ड सबक सिखाती है मिसेस पियर्सन के सामने. ओके अब होता क्या यहाँ पे, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है डोरिस से पूछती है कि क्या तुम चार्ली स्पेंस को मिलने के लिए जा रही हो. डोरिस आगे से बोलती है व्हाट्स दैट टू डू विद यू. ठीक है, तुम्हें इससे क्या लेना देना. तो मिसेस पियर्सन यहाँ पे उनको स्कोल्ड करती है डोरिस को और बोलती है टेल्स हर टू बिहेव प्रॉपर्ली. ठीक है, कि मेरी फ्रेंड के साथ प्रॉपर्ली क्या करो, बिहेव करो. ओके तो अब आगे क्या होता है देखते हैं हम. राइट, अब डोरिस क्या बोलती है मिसेस फिट्जगेराल्ड को दैट शी हैड कॉल्ड ऑफ हर प्लान ऑफ गोइंग आउट विद चार्ल्स स्पेंस. ओके तो बोलती है कि मैंने आज जो अपना प्रोग्राम था ना, मैंने बाहर जाना था, तो मैंने उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है. अब मिसेस फिट्जगेराल्ड आगे से पूछ रही है क्यों कर दिया. तो डोरिस आगे बोलती है माय मदर सेज ही हैज गॉट बक टीथ एंड इज हाफ विटेड. तो मेरी मदर का ये कहना है, ठीक है, कि जो चार्ली स्पेंसर है वो क्या है, बक टीथ है. बक टीथ मतलब जिसके ऊपर के दांत जो होते हैं ना बाहर की ओर निकले होते हैं. ठीक है, एंड इज हाफ विटेड मतलब समझ भी नहीं है, समझ भी उसके अंदर बहुत कम है. ओके अब मिसेस फिट्जगेराल्ड यहाँ पर बोल रही है मिसेस पियर्सन को. तो मिसेस फिट्जगेराल्ड तो एक्चुअली मिसेस पियर्सन है. राइट, तो मिसेस पियर्सन को बोल रही है, कहने का मतलब मिसेस फिट्जगेराल्ड को बोल रही है यू शुड नॉट हैव सेड दैट. ठीक है, कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था. तो मिसेस पियर्सन आगे से क्या बोलती है मिसेस फिट्जगेराल्ड को कि आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स. ठीक है, कि मैं अपनी फैमिली को संभाल लूंगी, आप अपनी फैमिली को संभालो. ठीक है, तो कहने का मतलब जो रियल मिसेस पियर्सन है ना, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड के रूप में वहां बैठी हुई है, तो वो उसको बोल देती है कि तुम अपने घर जाओ. इतनी देर में जॉर्ज इंटरफेयर करता है और मिसेस पियर्सन जॉर्ज को क्या बोलती हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब, कि तुम हमारे बीच में मत पड़ो. ठीक है, कि तुम जाओ, क्लब में तुम्हारा इंतजार हो रहा है. एट दिस पॉइंट मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कि एक्चुअली में क्या है, मिसेस पियर्सन है, उनको काफी गुस्सा आ जाता है. ठीक है, एंड आस्क द फैमिली मेंबर्स टू एक्सक्यूज द टू फ्रेंड्स फॉर अ मोमेंट. और वो क्या बोलती है वहां पर, जॉर्ज और जो उनकी बेटी है वहां पे डोरिस, उनको बोलती है कि तुम प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ से चले जाओ. ठीक है, हम दोनों सहेलियों को अकेला छोड़ दो, हमने कुछ बात करनी है. शी प्रोमिसेस देम दैट शी नोज हाउ टू मेक द सिचुएशन बेटर. ठीक है, कौन बोल रहा है, मिसेस फिट्जगेराल्ड बोल रही है, लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर कौन है, मिसेस पियर्सन है. ओके वो क्या बोल रही है कि मेरे को पता है ये सारे हालात किस तरीके से सुधरेंगे, तो आप दोनों यहाँ से चले जाओ और हम दोनों सहेलियों को यहाँ पे अकेला छोड़ दो. एवरीबडी एग्जिट्स. अब यहाँ से सभी चले गए हैं, तो कौन है अकेले, मिसेस फिट्जगेराल्ड आस्क मिसेस पियर्सन टू स्विच देयर सोल्स. ठीक है, मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन को बोलती है कि चलो अब वापस से अपनी जो सोल्स हैं, बॉडीज हैं, वो चेंज कर लेते हैं. एंड दे रिपीट द प्रोसेस. ठीक है, अब वो उसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं. अब आफ्टर स्वैप कहने का मतलब, अब मिसेस पियर्सन जो है वो एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है, और जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो एक्चुअली में मिसेस फिट्जगेराल्ड है. राइट, द रियल मिसेस फिट्जगेराल्ड नाउ एक्सप्लेन्स मिसेस पियर्सन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर हर टू बी अ बिट डोमिनेटिंग वंस इन अ वाइल टू एस्टैब्लिश हर कंट्रोल. ठीक है, कहने का मतलब अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन को बोलती है कि देखो कितना इम्पोर्टेंट है, कभी कभी तुम्हें डोमिनेटिंग बनना पड़ेगा. ठीक है, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर. द फैमिली एंटर्स. अब इतनी देर में फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं वहां पे. एंड मिसेस पियर्सन सजेस्ट दैट दे, अब क्या होता है यहाँ पे आगे हम देखते हैं.
मिसेस पियर्सन क्या सजेस्ट करती हैं? यस, दैट दे प्ले रूमी एंड दैट किड्स मेक सपर while she enjoys a nice talk with George. Everyone instantly agrees and are bit relieved too. ओके, तो अब यहाँ पर मिसेस पियर्सन क्या बोलती हैं, ठीक है, अपनी सॉलिड आवाज में ही बोलती हैं कि आज हम रिमी खेलेंगे, ठीक है, और तुम जो दोनों बच्चे हो तुम सपर बनाओगे, ठीक है, और तुम्हारे पापा और मैं बैठकर क्या करेंगे, शांति से बातें करेंगे। तो सभी इस चीज के ऊपर अग्री कर जाते हैं, कहने का मतलब जॉर्ज भी अग्री कर जाता है, उनके हस्बैंड भी, ठीक है, दोनों बच्चे भी राजी हो जाते हैं। ओके, और सबको एक रिलीफ मिलता है कि चलो ठीक है, अब माँ हमारी जो है उनको ठीक लग रही है। मिसेस फिट्जगेराल्ड एग्जिट्स, ठीक है, मिसेस फिट्जगेराल्ड यहाँ से एग्जिट कर जाती हैं एंड द प्ले एंड्स, और यहाँ पर प्ले जो है वो एंड हो जाता है। ओके, ऑलराइट, विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यहाँ पर हमारा इस प्ले की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि मिसेस पियर्सन जो है किस तरीके से अपनी फैमिली को अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो बता पाती हैं, ठीक है, उनको सबक सिखा पाती हैं, किसकी मदद से, मिसेस फिट्जगेराल्ड की मदद से, ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग देयर पर्सनैलिटीज, ठीक है। आई होप सो अब आपको सभी चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।